अस्सलाम वालेकुम। हमने जनरल फिजियोथेरेपी के एमसीक्यूज़ डिस्कस किए थे। इस पेपर के 50 एमसीक्यूज़ हमारे हो गए थे और रिमेनिंग 50 आज डिस्कस करेंगे। 51 से आज स्टार्ट करेंगे। 51 एमसीक्यू है, अल्ट्रासाउंड इज़ ऑप्शंस है इक्वेस्टिक एनर्जी, साउंड एनर्जी, बोथ या फिर नन। अल्ट्रासाउंड इज़ बोथ इक्वेस्टिक एनर्जी एज वेल एज साउंड एनर्जी। करेक्ट ऑप्शन इसका चार्ली, बोथ। 52 MCQ है, अल्ट्रासाउंड इज अ वे ऑफ यूजिंग साउंड वेव्स टू लुक द डैश बॉडी, टू लुक साउंड ऑफ बॉडी, आउटसाइड द बॉडी, इनसाइड द बॉडी या फिर नन ऑफ एबव। तो अल्ट्रासाउंड को हम यूज़ करते हैं टू लुक इनसाइड द बॉडी। करेक्ट ऑप्शन इसका चार्ली। 53 MCQ है, इन 1957 ट्रांसड्यूसर ऑफ अल्ट्रासाउंड वाज रोटेटेड डैश मैनर्स अराउंड द पेशेंट, जिगजैग, रैंडम, सर्कुलर या फिर सेमी सर्कुलर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास सेमी सर्कुलर, डेल्टा। 54 है, ऑल आर द पार्ट्स ऑफ अल्ट्रासाउंड मशीन एक्सेप्ट। कौन सा अल्ट्रासाउंड मशीन का पार्ट नहीं है इनमें से? अल्फ़ा है ट्रांसड्यूसर प्रोब, बीटा सीपीयू, चार्ली ट्रांसड्यूसर पल्स कंट्रोल या फिर डेल्टा है मैग्नेट। तो 54 का हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन बनता है वो है डेल्टा, मैग्नेट। मैग्नेट हम अल्ट्रासाउंड में यूज़ नहीं करते, वो एमआरआई में होता है। क्वेश्चन नंबर 55 है, ट्रांसविजाइनल प्रोब यूजेस द फ्रीक्वेंसी ऑफ 4 हर्ट्स, 6 हर्ट्स, 8 हर्ट्स या फिर 4 to 8 हर्ट्स। ट्रांसविजाइनल जब भी हम अल्ट्रासाउंड करते हैं उसके लिए हम कितनी फ्रीक्वेंसी यूज़ करते हैं? करेक्ट ऑप्शन इसका है हमारे पास 4 to 8 हर्ट्स, डेल्टा। क्वेश्चन 56, ग्रे स्केल इमेज इंक्लूड। ग्रे स्केल इमेज में कौन सी चीज़ आती है? पावर डॉपलर, कलर डॉपलर, बी मोड या फिर कंटिन्यूस वेव डॉपलर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास चार्ली। ग्रे स्केल को हम बी मोड, ग्रे स्केल में हमारे पास बी मोड आता है, बी फॉर ब्राइटनेस होता है। क्वेश्चन 57 है, यूज्ड फॉर इको एंसेफेलोग्राफी एंड एको एप्थमोलोस्कोपी। इन दोनों पर्पस के लिए, एको एंसेफेलोग्राफी और एको एप्थमोलोस्कोपी के लिए कौन सा मोड यूज़ करते हैं अल्ट्रासाउंड का? ए मोड एम्पलीट्यूड होता है, बी फॉर ब्राइटनेस मोड और एम फॉर मोशन है। तो इसका हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन बनता है वो है अल्फ़ा, ए मोड हम यूज़ करते हैं इन दोनों में। एम्पलीट्यूड को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है, बी इन दी बी मोड स्टैंड्स फॉर। अभी हमने पढ़ा है बी फॉर क्या होता है? बिगर, बाई कन्वेक्स, बाईपोलर या फिर ब्राइटनेस। तो बी इंडिकेट करता है ब्राइटनेस को। करेक्ट ऑप्शन बनेगा डेल्टा। क्वेश्चन 59 है, बी स्कैन गिव डैश डायमेंशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द क्रॉस सेक्शन। बी स्कैन से हमें कितने डायमेंशनल इंफॉर्मेशन मिलती है? 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 या फिर नन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बनेगा 2 डायमेंशनल। क्वेश्चन नंबर 60, कैविटेशन इज अ रिस्क फैक्टर इन। कैविटेशन, ये जो रिस्क फैक्टर है हमें कौन सी इन्वेस्टिगेशन में मिलता है? एमआरआई, सीटी, अल्ट्रासाउंड या फिर एंडोस्कोपी। तो कैविटेशन हमेशा अल्ट्रासाउंड में होता है क्योंकि उसमें कंप्रेशन और रेयरफेक्शन होता है। कैविटेशन में होता है क्या है? बबल फॉर्मेशन होती है और फिर वही बबल रप्चर कर जाता है। ये रिस्क फैक्टर हमेशा अल्ट्रासाउंड में हमें मिलता है कंप्रेशन और रेयरफेक्शन की वजह से। करेक्ट ऑप्शन इसका बनेगा चार्ली। क्वेश्चन नंबर 61 है, कंप्यूटेड टोमोग्राफी इज एन एग्जामिनेशन दैट यूजेस। कंप्यूटेड टोमोग्राफी मीन सीटी स्कैन। सीटी स्कैन कौन सी रेज यूज़ करती है? गैमा रेज, आईआर, एक्स रेज या फिर नन। तो सीटी स्कैन में हमारे पास एक्स रेज ही यूज़ होती हैं। करेक्ट ऑप्शन इसका बनेगा चार्ली। क्वेश्चन 62, एंडोस्कोप कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। इसमें से कौन सा पार्ट एंडोस्कोप में नहीं है? सिलेंडर, फ्लेक्सिबल ट्यूब, एक्सरे सोर्स या फिर सी है हमारे पास लाइट सोर्स और डी है लेंस या फिर सीसीडी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास एक्सरे सोर्स। एंडोस्कोप में एक्सरे सोर्स नहीं यूज़ होता। क्वेश्चन नंबर 63, फॉलोइंग आर ट्रू रिगार्डिंग द यूज़ ऑफ इंटेंसिफाइंग स्क्रीन एक्सेप्ट। इंटेंसिफाइंग स्क्रीन भी हम एंडोस्कोप में यूज़ करते हैं, फ्लोरोस्कोपी में यूज़ करते हैं। तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट इसके लिए ट्रू नहीं है? इंटेंसिफाइंग स्क्रीन के लिए अल्फ़ा है पेशेंट डोज इंक्रीजेस, बीटा रिडक्शन इन अमाउंट ऑफ एक्सपोजर, चार्ली है एक्सपोजर टाइम रिड्यूस या फिर डेल्टा है एक्सरे जनरेटर साइज
रिड्यूसेस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास अल्फ़ा, पेशेंट डोज इंक्रीजेज। ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, बाकी सारी करेक्ट स्टेटमेंट है इंटेंसिफाइंग स्क्रीन के लिए। क्वेश्चन नंबर 64 है विच ऑफ द फॉलोइंग यूज एक्सटर्नल रेडियो एक्टिव मटेरियल। रेडियो एक्टिव मटेरियल किस में यूज़ होती है? सीटी, एमआरआई, मेमोग्राफी, न्यूक्लियर इमेजिंग या फिर वीडियो फ्लोरोस्कोपी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास न्यूक्लियर इमेजिंग, 4 डेल्टा ऑप्शन बनेगा। क्वेश्चन नंबर 65 है फॉलोइंग विल अपीयर ब्राइट आर हाइपर डेंस ऑन सीटी स्कैन। इसमें से कौन सा हमें ब्राइट नज़र आता है सीटी स्कैन पे? बोन, ब्लड, मेटल, एयर या फिर कंट्रास्ट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है एयर। एयर हमेशा ब्राइट नज़र आती है, बाकी चीज़ें ब्लैक होती हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसड्यूसर हैज़ इंक्रीज्ड। हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसड्यूसर में क्या चीज़ इंक्रीज हुई है? थिकनेस, इंटेंसिटी, एटेनुएशन या फिर वेलोसिटी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है एटेनुएशन, चार्ली। क्वेश्चन नंबर 67 सीटी एनोड हीट लोडिंग इंक्रीजेस विद ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। इसमें से कौन सा नहीं है? ट्यूब वोल्टेज, ट्यूब करंट, स्कैन टाइम या फिर सेक्शन थिकनेस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास डेल्टा, सेक्शन थिकनेस। क्वेश्चन नंबर 68 फर्स्ट चॉइस टू डायग्नोस द बोन एंड जॉइंट्स इन डायग्नोस्टिक रेडियोग्राफी। एमएसके के लिए हम कौन सी इन्वेस्टिगेशन रिकमेंड करते हैं? एमआरआई, रेडियो न्यूक्लियाइड, सीटी स्कैन या फिर कन्वेंशनल रेडियोग्राफी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बनेगा कन्वेंशनल रेडियोग्राफी, जिसे हम सिंपल एक्सरेज भी कहते हैं, क्योंकि बोन्स और जॉइंट्स हमें मोर विजिबल हैं, वहाँ विजिबल होते हैं कन्वेंशनल रेडियोग्राफ्स पे। क्वेश्चन 69 है रेड एंड ब्लू डिस्प्ले प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग डैश एंड डैश ऑफ फ्लो इन कलर डॉपलर। रेड और ब्लू हमें क्या इंडिकेट करते हैं कलर डॉपलर में? स्पीड वेलोसिटी, डिस्टेंस स्पीड, डायरेक्शन वेलोसिटी या फिर नन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डायरेक्शन और वेलोसिटी का हमें पता चलता है इन कलर से। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास चार्ली। क्वेश्चन 17 नो लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव हाईली पोर्टेबल आर सम बेनिफिट्स ऑफ। ये 3-4 बेनिफिट्स ऊपर बताए हुए हैं, ये किसके हैं बेनिफिट्स? अल्ट्रासाउंड, एमआरआई, सीटी या फिर एक्सरेज। तो इसके हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बनेगा अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड के एज सच साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते, बाकी सब में एक्सरेज यूज़ होती हैं तो वो हार्मफुल होती हैं। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास अल्फा बनेगा, अल्ट्रासाउंड। क्वेश्चन नंबर 71 फॉर ट्रांस एब्डोमिनल पेल्विक स्कैनिंग डैश ब्लैडर एग्जामिनेशन इज डन। जब भी हम ट्रांस एब्डोमिनल पेल्विक स्क्रीनिंग करते हैं तो ब्लैडर क्या होना चाहिए? पार्शियल फुल, पार्शियल पार्शियल ब्लैडर होना चाहिए, एम्प्टी, फुल या फिर ब्लैडर स्टेटस नॉट इफेक्ट द एग्जामिनेशन। इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बनेगा चार्ली, फुल ब्लैडर। जब भी फुल ब्लैडर होगा तो हमें जितने भी ट्रांस एब्डोमिनल विजरास हैं वो क्लियरली विजिबल होंगे स्कैन पे। क्वेश्चन नंबर 72 एक्सरे इन मोशन इज। एक्सरे इन मोशन हमें कब मिलती है? एंडोस्कोपी, फ्लोरोस्कोपी, एमआरआई या फिर सीटी स्कैन। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बनेगा फ्लोरोस्कोपी। फ्लोरोस्कोपी को हम रियल टाइम इमेज भी कहते हैं, बीटा करेक्ट ऑप्शन होगा। 73 टू परफॉर्म डायनामिक स्टडीज विजुअलाइज एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर इन रियल टाइम आर मोशन एंड व्यू द मोशन एंड फंक्शन ऑफ एनाटॉमिक ऑर्गन्स रिलेटेड विद। फिर यहाँ पे रियल टाइम की बात हुई है तो रियल टाइम या फिर मोशन हमें किस में मिलती है? एंडोस्कोपी, फ्लोरोस्कोपी, एमआरआई या फिर सीटी। तो इसका भी करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है फ्लोरोस्कोपी, बीटा। नेक्स्ट है 74 इमेज इंटेंसिफायर इज यूज्ड इन विच इन्वेस्टिगेशन मोडेलिटी। इमेज इंटेंसिफायर हम किस में यूज़ करते हैं? अल्ट्रासाउंड, मेमोग्राफी, फ्लोरोस्कोपी या फिर एमआरआई। तो ये हम फ्लोरोस्कोपी में यूज़ करते हैं, चार्ली इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन 75 इन्वेंटेड डैश इन्वेंटेड द फ्लोरोस्कोप इन 1896। फ्लोरोस्कोप किसने इन्वेंट किया था? एडिसन, जेसिफ, थॉमस या फिर हैरी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास चार्ली, थॉमस ने इन्वेंट किया था फ्लोरोस्कोप फर्स्ट टाइम इन 1896। क्वेश्चन नंबर 76 ABC इन फ्लोरोस्कोपी स्टैंड्स फॉर। इसकी फुल फॉर्म क्या है फ्लोरोस्कोपी में?
एब्सेंट ब्राइट कलर, एडवांस ब्राइट कलर, ऑटोमेटिक ब्राइट कलर या फिर ऑटोमेटिक ब्राइट कंट्रोल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑटोमेटिक ब्राइट कंट्रोल, डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 77, नाइट बल्ब डिफॉर्मिटी ऑन एक्सरे अपीयर। नाइट बल्ब डिफॉर्मिटी हमें एक्सरे पे कब नज़र आती है? जब इंटीरियर डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर हो, जब पोस्टीरियर डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर, इंफीरियर डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास पोस्टीरियर डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर। जब भी हम इसमें एक्सरे करते हैं तो नाइट बल्ब डिफॉर्मिटी नज़र आती हैं। क्वेश्चन नंबर 78, पेटेला अल्टा इज आल्सो नोन एज हाई पेटेला, मीडियलाइज्ड पेटेला, लो पेटेला या फिर लेटरलाइज्ड पेटेला। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास हाई पेटेला। पेटेला अल्टा को ही हम हाई पेटेला कहते हैं। अल्फा इसका करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन 79, विच टाइप ऑफ स्पाइन फ्रैक्चर्स आर कॉमनली सीन ऑन रेडियोग्राफ्स। कौन से स्पाइन के फ्रैक्चर्स हमें नज़र आते हैं? कॉम्प्रेशनल, पैथोलॉजिकल, स्पाइरल या फिर नन। तो स्पाइन, वैसे भी स्पाइन में वर्टिब्रल कॉलम में मोस्टली कंप्रेशनल फ्रैक्चर होते हैं, तो कंप्रेशन फ्रैक्चर ही नज़र आते हैं। करेक्ट ऑप्शन इसका अल्फा। क्वेश्चन 80, एन एक्सरे पिक्चर ऑफ ब्रेस्ट। जब भी हम ब्रेस्ट की एक्सरे इमेज लेते हैं तो उसे क्या कहते हैं? मेमोग्राफी, मेमोग्राम, मेमोलॉजी या फिर नन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है मेमोग्राम। नेक्स्ट है 81, विच इज़ अ प्रिंसिपल ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। इसमें से कौन सा प्रिंसिपल है ब्रेस्ट कैंसर का? पेशेंट इन द अर्ली स्टेजेस रिस्पॉन्ड वेल टू एक्सटेंसिव सर्जरी, बीटा पेशेंट विद एडवांस डिजीज डू पुअरली, चार्ली द अर्लियर द डायग्नोसिस बेटर द चांस ऑफ सर्वाइवल, या डेल्टा है ऑल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है डेल्टा। ये सारे प्रिंसिपल्स ही हैं ब्रेस्ट कैंसर के। क्वेश्चन नंबर 82, मेमोग्राम शो ब्रेस्ट लंप। मेमोग्राम पे हमें ब्रेस्ट लंप कब नज़र आएगा? व्हेन इट कैन बी फेल्ट, बिफोर इट कैन बी फेल्ट, इन क्रोनिक ब्रेस्ट डिजीज या फिर नन। तो मेमोग्राम पे हमें लंप बिफोर इट कैन बी फेल्ट ये सीन हो जाता है। करेक्ट ऑप्शन बीटा। क्वेश्चन 83, विच इज़ ट्रू, women really need mammogram to detect cancer. Women should get mammogram every year starting at age 40. USPSTF recommend women get mammogram every 2 years once they turn 50. All statements are wrong या फिर all statements are true। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास all statements are true। USPSTF जो है ये एब्रीवेशन है यूनाइटेड स्टेट प्रिवेंटिव सर्विसेज टास्क फोर्स। क्वेश्चन नंबर 84 है, विच इज़ नॉट एन इंडिकेशन फॉर मेमोग्राफी। इसमें से कौन सी इंडिकेशन नहीं है? लंप नोड एनलार्जमेंट, निपल डिस्चार्ज, बेनाइन और मलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ ब्रेस्ट, सर्वाइकल रीजन पैथोलॉजी या फिर नन। तो इसमें से कौन सी इंडिकेशन नहीं है मेमोग्राफी के लिए? इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास डेल्टा बनेगा, सर्वाइकल रीजन पैथोलॉजी। सर्वाइकल रीजन पैथोलॉजी के लिए हम कभी भी मेमोग्राफी नहीं करवाते। क्वेश्चन नंबर 85, ऑल आर कंट्राइंडिकेशन ऑफ मेमोग्राफी एक्सेप्ट। इसमें से कौन सी कंट्राइंडिकेशन नहीं है? लार्ज पैल्पेबल मैस, वुमेन विद इन रिप्रोडक्टिव एज, सीवियर निपल डिस्चार्ज या फिर डेल्टा है हमारे पास ब्रेस्ट कैल्सिफिकेशन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास ब्रेस्ट कैल्सिफिकेशन, डेल्टा। ये इसकी कंट्रा इंडिकेशन नहीं है, बाकी सब है। क्वेश्चन 86, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एक्सरेज। एक्सरेज की कितनी टाइप्स हैं? 2, 3, 4 या फिर 5। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 2। मोस्टली यही हमारे पास होता है प्लेन रेडियोलॉजी, जिसे हम कन्वेंशनल भी कहते हैं, और सेकेंड इसकी टाइप है सीटी स्कैन। सीटी में भी एक्सरेज यूज़ होती हैं। क्वेश्चन नंबर 87, which is true about the breast and mammography. 5 views of breast are required. 1 view is enough. 2 views are required. Wait and watch until pathology become visible. तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बनेगा 2 views are required। हम क्योंकि कंपैरिजन करते हैं दोनों साइड का, तो 2 views लाजमी होते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 88, बेस लाइन मेमोग्राम शुड बी डन एट ऑनसेट ऑफ। बेस लाइन मेमोग्राम कब रिकमेंड करते हैं? 3rd डेकेड, प्यूबर्टी, मीनोपाज या फिर मिनार्की। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास चार्ली, मीनोपाज। क्वेश्चन 89, MRI टुक डैश टाइम टू प्रोड्यूस इमेज। कितना टाइम लगता है इमेज प्रोडक्शन में?
5 मिनट, 5 डेज, 5 आवर्स या फिर 1 to 2 डेज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 5 आवर्स। 5 आवर्स में इमेज प्रोडक्शन हो जाती है। चार्ली इसका करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन 90 है, व्हेन फर्स्ट MRI इज परफॉर्म्ड इन ह्यूमंस। इन इन ह्यूमंस MRI फर्स्ट टाइम कब हुई थी? 1897, 1995, 1895 या फिर 1997। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास डेल्टा 1997। क्वेश्चन नंबर 91, एटम्स विद एन ऑड नंबर ऑफ डैश आर डैश स्पिन। कौन से एटम स्पिन करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स, एटॉमिक नंबर या फिर एटॉमिक मैस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बनेगा चार्ली, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। जब भी इनमें डिफरेंट होंगे तो वह एटम स्पिन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 92, देयर आर डैश टाइप्स ऑफ MRI। MRI की कितनी टाइप्स हैं? 2, 3, 4 या फिर 5। तो इसका भी करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है 2। क्वेश्चन नंबर 93, MRI स्कैन यूजुअली फॉर। MRI स्कैन्स कितने टाइम के लिए किया जाता है? 30 मिनट्स, 50 मिनट्स, 60 मिनट्स या फिर 30 to 60 मिनट्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन भी डेल्टा 30 to 60 मिनट्स लगते हैं MRI स्कैन में। क्वेश्चन नंबर 94, बेस्ट डायग्नोस्टिक एग्जाम फॉर। कौन सा सिस्टम बेस्ट डायग्नोस्टिक एग्जाम किया जाता है? किस सिस्टम का? MSK सिस्टम, ब्रेन स्पाइनल कार्ड, इंटरनल ऑर्गन्स, ब्रेस्ट या फिर ऑल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास ई, ऑल। इन सबको ही हम बेस्ट डायग्नोस्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 95, TE एंड TR टर्मिनोलॉजीज यूज्ड इन। TE हमारे पास है रेपिटेशन टाइम और TE है टाइम टू एको। ये टर्मिनोलॉजीज किस में यूज़ होती हैं? CT, MRI, मेमोग्राफी या फिर नन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास MRI। क्वेश्चन नंबर 96, ऑन T1 फैट्स अपीयर। T1 वेटेड इमेज में फैट्स हमें क्या नजर आएंगे? वाइट, लाइट ग्रे, डार्क ग्रे या फिर ब्लैक। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है वाइट। क्वेश्चन 97, वाटर अपीयर वाइट ऑन। वाटर हमें किस इमेज पे वाइट नज़र आता है? T1 वेटेड, T2 वेटेड, बोथ या फिर नन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है T2 वेटेड इमेज पे वाटर हमें वाइट नज़र आएगा। क्वेश्चन 98, ऑल आर डिसएडवांटेज ऑफ MRI एक्सेप्ट। इसमें से कौन सा डिसएडवांटेज नहीं है MRI का? लॉन्ग स्कैन टाइम, मोर एक्सपेंसिव, नॉइस या फिर रिपीटेबल। तो रिपीटेबल इसका डिसएडवांटेज नहीं है, बाकी तीन इसके डिसएडवांटेज में आते हैं। क्वेश्चन 99, एंडोस्कोपी इज। एंडोस्कोपी क्या है? सर्जिकल प्रोसीजर, नॉन सर्जिकल प्रोसीजर, इन्वेसिव प्रोसीजर या फिर नन। तो एंडोस्कोपी हमारे पास नॉन सर्जिकल प्रोसीजर है। क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है हमारा 100, विच इज रॉन्ग अबाउट एंडोस्कोपी। एंडोस्कोप कैन नॉट inserted direct into organ. Endoscope can inserted direct into organ. बोथ स्टेटमेंट रॉन्ग, बोथ स्टेटमेंट्स ट्रू। तो इसमें रॉन्ग कौन सी ट्रीटमेंट है हमारे पास? कैन इंसर्टेड डायरेक्टली इनटू ऑर्गन। हम एंडोस्कोपी को डायरेक्टली ऑर्गन में जो है इंसर्ट नहीं कर सकते, ये इसकी रॉन्ग स्टेटमेंट है। ये 100 MCQs हमारे कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम किसी और टॉपिक के MCQs डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।